हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो इंपॉर्टेंट टेस्ट किए गए हैं आज, एक इंडिया द्वारा और एक पाकिस्तान द्वारा, और दोनों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इंडिया के द्वारा किए गए टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो आज इंडियन एयरफोर्स द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्ट फायरिंग करी गई है और मोस्ट लाइकली ये मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज वर्जन हो सकती है, क्योंकि जो नो टाइम यहाँ पर जारी किया गया था ये 465 किलोमीटर का किया गया था, और वो भी अंडमान और निकोबार के पास। और ये चीज़ हम यहाँ पर बता दें कि ये टेस्ट सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बहुत पास में है। कुछ ही दिनों पहले अंडमान एंड निकोबार कमांड से ही ब्रह्मोस मिसाइल के मल्टीपल फायरिंग टेस्ट किए गए थे, और वहां पर भी एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस को ही टेस्ट किया गया था। तो उस समय इंडियन एयरफोर्स ने ग्राउंड टेस्ट किए थे ब्रह्मोस फायरिंग के, पर इस बार ब्रह्मोस को Su-30 MKI से फायर करके देखा गया है। तो क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नो टाइम जो दिया गया था 465 किलोमीटर का दिया गया था, तो इस मिसाइल की मिनिमम रेंज कम से कम 450 किलोमीटर के अप्रॉक्स तो होगी ही, जो कि प्रीवियस 290 किलोमीटर से एक्सटेंशन है। बाकी फ्यूचर में इन मिसाइल्स की रेंज को 800 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जाना है, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि 1500 किलोमीटर तक का भी गोल यहाँ पर रखा गया है। तो इंडिया की तरफ से कंडक्ट किया गया ये सक्सेसफुल टेस्ट था, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की परफॉर्मेंस को सर्टिफाई करता है। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की। तो जो दूसरा टेस्ट है ये पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कंडक्ट किया गया अबाबील मिसाइल का। तो ये जो अबाबील मिसाइल है ये पाकिस्तान की मिर्व कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 2500 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है, और इसके एक्सटेंडेड रेंज वर्जन पर काम किया जा रहा है, जहां पर मैक्सिमम रेंज को 3500 तक एक्सटेंड करने की कोशिश करी जा रही है। तो ऐसा मानकर चला जा रहा था कि ये मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज का वर्जन हो सकता है। तो ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से इस टेस्ट को सक्सेसफुल बताया गया, और इस टेस्ट में ये कहा गया कि इस मिसाइल की कैपेबिलिटी का रीवैलिडेशन यहाँ पर करने की कोशिश करी गई। तो ये टेस्ट मोस्ट लाइकली डेरा गाजी खान से कंडक्ट किया गया, जो कि पंजाब पाकिस्तान में आता है, और ओरिजिनली यहाँ पर जो टेस्ट है ये 540 किलोमीटर की रेंज में करना था, पर जो मैक्सिमम रेंज अज्यूम करी गई थी इस टेस्ट के लिए मल्टीपल नो टाइम के थ्रू, ये 1230 किलोमीटर की थी। तो ये टेस्ट सक्सेसफुल जरूर क्लेम किया गया, पर कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अननोन मिसाइल के पार्ट्स मिले हैं डेरा बुख्ती बलूचिस्तान में, जो कि डेरा गाजी खान से खाली 183 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि क्या ये टेस्ट एक्चुअल में सक्सीड किया भी है या नहीं। खैर, इस मिसाइल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं है। प्रोपल्शन के लिए ये सॉलिड फ्यूल को यूज़ करती है या फिर लिक्विड फ्यूल को, ये भी क्लियर नहीं है। ऑल्दो स्पेकुलेशन ये है कि सॉलिड फ्यूल को ही यूज़ करती है और 2 स्टेज की मिसाइल है। खैर, ये चीज़ हम आपको बता दें कि क्लियरिटी यहाँ पर अभी भी नहीं है। खैर, अगर ये 2 स्टेज की मिसाइल है तो हो सकता है ये मिसाइल की पहली स्टेज के पार्ट हों, लेकिन तब भी यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 2500 किलोमीटर क्लेम करी जाती है तो खाली 200 किलोमीटर की रेंज में ही पहली स्टेज क्यों गिरेगी। साथ ही साथ अगर आप वीडियो को देखें तो वीडियो में भी कुछ सेपरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ऑफिशियली रिलीज किया गया है। तो डेफिनेटली मिसाइल से कुछ तो अलग हुआ है। अगर ये फर्स्ट स्टेज है तो 200 किलोमीटर की रेंज पे गिरना काफ़ी ऑड है, लेकिन अगर ये मिसाइल का इम्पोर्टेंट पार्ट है फेलियर की वजह से, तो डेफिनेटली ये टेस्ट सक्सीड नहीं किया है, और इसे सक्सेस बताना सवाल पैदा करता है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर। लेकिन ये चीज़ भी हम जानते हैं कि पास्ट में हमने कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहां पर सच्चाई को पाकिस्तान द्वारा छुपाया गया है। और अगर ये सक्सेसफुल टेस्ट भी है और ये मिसाइल की पहली स्टेज की डेब्री है, तो इस पर भी सवाल उठता है कि ये किस तरीके का टेस्ट था जहां पर बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करी गई थी, क्योंकि ये जो डेब्री गिरे हैं ये खाली 500 मीटर की दूरी पर है रेजिडेंशियल एरिया से। तो ये पार्ट्स रेजिडेंशियल एरिया पर भी गिर सकते थे और ग्राउंड पे जो लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते थे। तो अगर ये सक्सेस है तब भी ये ऑड है, और अगर ये फेलियर है तो झूठ जो बोला जा रहा है ये भी ऑड है। खैर, इसके बारे में सच्चाई पता लग पाना काफ़ी मुश्किल है। एयरक्राफ्ट का क्रैश होता तो फिर भी मार्टिन बेकर की साइड से कुछ क्लैरिटी मिल जाती, पर इनकी मिसाइल का क्रैश है तो इसके बारे में सच्चाई सामने आएगी। इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।